नमस्ते, मैं कामना जंगीर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आज मैं आपको शिव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद किसी को पता हो और किसी को नहीं हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और किस टाइप में, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो पहली ये चीज़ है, आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। शिव ने इस आधार पर ध्यान की कई विधियों का विकास किया। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों से अलग अलग रूपों में विद्यमान है। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिम युग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। भगवान विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि और पुरातन काल में उसे चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ। इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे आदेश। भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यज्ञ और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। महाभारत का काल। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप से ही रह रहे हैं। अंत उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराल काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उनके कालों की शिव की गाथा अलग होती है। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वह सभी देवी विदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वह सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव, महादेव। सन 2007 में नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भारत और अन्य जगह पर 20 से 22 फीट मानव के कंकाल ढूंढ निकाले हैं। भारत में मिले कंकाल को कुछ लोग भीमपुत्र, घटोत्कच और कुछ लोग बकासुर का कंकाल मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशालकाय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेतायुग में उनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में दैत्य, दानव, राक्षस और असुर के जी का अस्तित्व था, जो इतने ही विशालकाय हुआ करते थे। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नागरियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। वही मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया जब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों ने निमि के श्रेष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर इसकी प्रचंडता चढ़ाई और
एक झटके में तोड़ दिया। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उनके सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के कारण अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। त्रिशूल, इस तरह भगवान शिव के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिया। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। ये बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियाँ हैं, सत, रज और तम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा पाशुपतास्त्र भी शिव का अस्त्र है। शिव को नागवंशियों ने घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शिव धर्म का पालन करते थे। नागों के प्रारंभ से 5 कुल थे। उन्होंने नाम इस प्रकार थे: शेष नाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, पिघला और कर्कोटक। ये शोध के विषय है कि लोग सर्प थे या मानव, या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, जो निश्चित ही मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों ने शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना था। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वापसी हुई तो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। ये 5 की ग्रंथाएं पुराणों में पाई जाती है।